Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Professor Nilesh Anandwani and my YouTube channel name is Biology Exam Preparation with Nilesh Anandwani. In this YouTube channel, मैं इस YouTube channel के ऊपर बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन सब की प्रिपरेशन करवाता हूँ। फिर वो एग्जामिनेशन नीट एग्जामिनेशन, सीईटी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, फिर वो चाहे यूजीसी, सीएसआर, नेट, सेट, गेट, पेट या तो आईआईटी जेम एग्जामिनेशन क्यों ना हो। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्रांसजेनिक एनिमल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम उसका बेसिकली कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। सो क्या होता है ट्रांसजेनिक एनिमल? द एनिमल the animal have had their DNA manipulated for process and express new gene or foreign gene from outside. It is called transgenic animals. Transgenic animals are also known as genetically modified animals. Okay, तो अब आप डेफिनेशन समझ लीजिए। The animal have had their DNA manipulated for process and express new gene or foreign gene from outside. It is called ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या हो, पहले आप इस चीज को टुकड़ों कर लीजिए। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, जेनिक मींस जीन। ट्रांसजेनिक एनिमल एक ऐसे एनिमल जिसके अंदर हमने बाहर से कोई जीन्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उस एनिमल को हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो एक नॉर्मली व्हाइट कलर की फिश है और उस फिश के अंदर हमने एक दूसरी फिश, कलरफुल फिश का डीएनए में से एक जीन्स व्हाइट फिश के अंदर ट्रांसफर कर दी। तो व्हाइट फिश की जो आने वाली जनरेशन होगी, वो आने वाली जनरेशन व्हाइट फिश नहीं होंगी, वो भी कलरफुल होंगी, क्योंकि हमने कलरफुल फिश की एक जीन्स को व्हाइट फिश के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज हु हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, मतलब ऐसे एनिमल जिनका डीएनए को हमने मैनिपुलेटेड कर दिया है। मैनिपुलेटेड कर दिया मतलब हमने उनके डीएनए को चेंज कर दिया हुआ है। क्यों? फॉर द प्रोसेस एंड एक्सप्रेस न्यू जीन। हमने उनके डीएनए को मैनिपुलेट किया हुआ है, हमने उनके डीएनए को चेंज किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ताकि उनके अंदर प्रोसेस हो सके और एक नई जीन या तो बाहर से आई हुई जीन्स का, फॉरेन जीन्स का एक्सप्रेशन हो सके। हम अब आप एक बेसिकली समझ लीजिए, एक मंकी है, ठीक है। मंकी को नेचुरली दूसरे मंकी में जितने कैरेक्टर होते हैं वो सभी मंकी में होते हैं, लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक मंकी के अंदर बाहर से कोई जीन्स ट्रांसफर कर देते हो तो वो मंकी दूसरे मंकियों के कंपेयर में ज्यादा एक्सप्रेसिव रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा, जस्ट बिकॉज that animal, that monkey is a transgenic monkey. It is not now considered as a natural monkey or normal monkey. एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहेंगे वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, और दूसरे के अंदर जिसके अंदर आपने जीन्स बाहर से इंट्रोड्यूस किए तो आप उसे कहोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। जनरली हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? हम उसे कंसिडर करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो हम उससे बेसिकली क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल। सिंपल सी एक लॉजिकली बात है कि अगर आप कोई भी एनिमल में बाहर से एक नई जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो एनिमल क्या बन जाते हैं? वो एनिमल बन जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल,
या तो हम उनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल. When you are introducing any foreign genes, means genes from outside into any natural living organism or naturally occurring animal, then this animal modify their genes. This animal change their DNA. This is called transgenic animal, or you can say genetically modified animal. Nowadays genetically modified animals are very important. आप मान लो अगर कोई एक बंदा एड्स के अगेंस्ट वैक्सीन बना लेता है, तो वो एड्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के बाद वो सबसे पहले ट्रायल किसके ऊपर करेगा? सबसे पहले किसी ह्यूमन के ऊपर तो ट्रायल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना ही उसे गवर्नमेंट परमिट करेगी और ना ही कोई ह्यूमन बीइंग वॉलंटियर सामने से आएगा कि यस आप मेरे ऊपर एड्स की वैक्सीन ट्राई कर सकते हो. क्योंकि एड्स की वैक्सीन जब वो ट्राई करते हैं, मान लो सक्सेसफुल हो गई तो इट इज़ अ वेल एंड गुड, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं होती है, फेल हो जाती है, तो जिसके ऊपर वैक्सीन ट्राई कर रहे हैं उसको डायरेक्टली एड्स हो जाएगा. तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम एनिमल के ऊपर ट्राई कर सकते हैं. फिर एनिमल भी दो प्रकार के हैं, वन इज अ नेचुरली ऑकरिंग एनिमल एंड अनदर एनिमल which is transgenic animal. So we are selecting transgenic animal compared to normal natural animal. Why it is so? Transgenic animal will give you result faster and they will give you result very expressive. मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी देंगे और रिजल्ट देखने के लिए आपको उनकी बॉडी में सिम्टम भी इजीली समझ में आ जाएंगे. लेकिन नेचुरल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है. जब भी आप नेचुरल ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हो फॉर यू कैन से टेस्टिंग और एनी वैक्सीन सेफ्टी और एनी केमिकल सेफ्टी, आप उनके ऊपर जीन या तो केमिकल टेस्टिंग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो नेचुरल के ऊपर, तो कंपेयर टू नेचुरल ट्रांसजेनिक में आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल फॉर डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी and biotechnology, pharmacy, etc. So we will see some applications of transgenic animal in different you can say purposes. Let's discuss transgenic animal and their applications. I hope so आप लोगों को ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब समझ में आ गया. अब हम जो ह्यूमन बीइंग हम नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारे अंदर हमने कोई बाहर से कोई जीन्स ऐड कर दी तो हम क्या हो जाएंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल. मैं आपको बताता हूँ, एक काव थी रोजी नाम की 1997 में. इस रोजी नाम की काव में एक जीन्स ऐड की गई थी बाहर से प्रोटीन बनाने की. तो उस काव का जो मिल्क है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल था कंपेयर टू द नॉर्मल काव. मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल बताऊंगा इसमें. सो वी विल डिस्कस बेसिकली 4 important things about you can say application. So applications of transgenic animals. First we will see you can say biological product. Now I'll tell you, there are so many dishes in which if you prepared any you can say treatment product, then it becomes a very difficult to produce by large scale fermentation. मान लो आपको ह्यूमन इंसुलिन बनाना है, तो ह्यूमन इंसुलिन बेसिकली आपको इकोला बैक्टीरिया से बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. बट एवरी टाइम ऐसे सभी प्रोडक्ट इतनी आसानी से नहीं बनते. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ. जैसे अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी trypsin. Now this is a product which can be obtained by the transgenic animal and it is used to treat emphysema. Emphysema नाम की डिसीज को आपने सुना होगा. Emphysema is a disease which is related to our respiratory system और इस emphysema डिसीज की ट्रीटमेंट के लिए हमें ये केमिकल चाहिए होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो?
आप अगर कोई ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जीन्स ऐड कर देते हो तो वो एनिमल एक केमिकल प्रोड्यूस करेगा अपने बॉडी में, और सिंपली हमें उस एनिमल में से इस केमिकल को रिमूव करके एम्फिसेमा के अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है. सो सिंपली यू कैन डू इट. यू कैन ट्रीट PKU. PKU stand for phenylketonuria. Phenylketonuria you can treat by using of transgenic animal as their biological product. You can also treat cystic fibrosis, and you can also treat Alzheimer's like problem. And even though there was a, you can say, rosy cow which produce protein enriched milk about 2.4 grams per you can say it produces 2.4 gram per liter, which contain alpha lactalbumin. अल्फा लेक्टा अल्ब्यूमिन. अब आप ये तीनों चीजें समझ लीजिए. अल्फा एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फिसेमा लाइक डिसीज, and this chemical can obtain from transgenic animal as a biological product. Second thing, आप ट्रांसजेनिक एनिमल में से फिनिलकीटोन्यूरिया की मेडिसिन भी बना सकते हो. मतलब फिनिलकीटोन्यूरिया को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन नहीं, मैंने गलती से बोल दिया. फिनिलकीटोन्यूरिया में एक जीन्स होती है, उससे एक एंजाइम बनती है फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. ये जीन्स आप अगर इस जीन्स को ट्रांसजेनिक एनिमल में इंसर्ट कर देते हो तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल एक एंजाइम बनाएंगे जिसका नाम है फिनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. और ये एंजाइम से आप बेसिकली फिनिलकीटोन्यूरिया नाम की डिसीज भी ट्रीट कर सकते हो. इवन दो एक स्पेसिफिक जीन से आप सिस्टिक फाइब्रोसिस और अल्जाइमर नाम के डिसीज भी ट्रीट कर सकते हो. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक रोजी थी, रोजी काउ थी 1997 में. In 1997 there was a one cow called as a Rosie. In that cow she was producing a protein enriched milk which was around 2.4 gram per liter more as compared to the normal cow. इस काउ के मिल्क में अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन भी था, और ये अल्फा लैक्टोअल्ब्यूमिन नॉर्मल काउ के कंपेयर में काफी ज्यादा था. तो ये मिल्क न्यूली बोर्न बेबीज जो होते हैं उन बेबीज के लिए मिल्क काफी यूजफुल था, बिकॉज इट वाज कंटेनिंग टू मच ऑफ अ न्यूट्रिशनल कंटेंट. So this protein was very valuable for the baby, and therefore this rosy cow was given more value as compared to the normal cow. So transgenic animal like a cow, rosy cow was a more better than the normal cow. और उसके बाद है ना ट्रांसजेनिक एनिमल में काफी सारे इवोल्यूशन और स्कोप बढ़ गए और ट्रांसजेनिक एनिमल के काफी सारे यूजेस होने लगे. So it was the first. Second, you can say vaccine safety. अभी वैक्सीन सेफ्टी का मैं क्या बताऊंगा. से फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन. यस, देयर आर सो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर अवेलेबल नाउडेज. आई विल गिव यू सम लिस्ट लाइक ट्रांसजेनिक रेट, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक फिश, ट्रांसजेनिक यू कैन से बफेलो, ट्रांसजेनिक रैबिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ट्रांसजेनिक हॉर्सेस आर आल्सो अवेलेबल नाउडेज. रिसर्च इज गोइंग ऑन दैट. तो ऐसे काफी सारे एनिमल है जिनको हमने मतलब साइंटिस्टों ने ट्रांसजेनिक एनिमल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है. मतलब ये नॉर्मल भी है, जैसे फिशेस नॉर्मल भी है लेकिन ट्रांसजेनिक फिशेस भी अवेलेबल है. सबसे ज्यादा अगर हम ट्रांसजेनिक देखें एनिमल में तो कौन सी कैटेगरी आती है? माइस. आउट ऑफ 100% 95% आर ट्रांसजेनिक माइस. I mean to say that if you are doing experiment on transgenic animal, so out of 100 animal 95% you are taking a transgenic mice. Why? I'll tell you. Transgenic mice are very small, so it becomes very easy to handle. They are small, so they require a less nutrient and they require a less maintenance. And one more thing, mice can produce as many child at one time. So these are the good features why we are selecting transgenic mice.
तो ट्रांसजेनिक माइस को सिलेक्ट करने के पीछे ऐसे कुछ रीजंस होते हैं। अब जैसे अगर आप पोलियो वैक्सीन बनाते हो तो पोलियो वैक्सीन डायरेक्टली कोई चाइल्ड के ऊपर ट्राई करने से पहले आप एनिमल के ऊपर ट्राई करोगे। तो एनिमल में भी नॉर्मल एनिमल के कंपेयर में आप कौन से एनिमल को सिलेक्ट करोगे? यू विल सिलेक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। सो ट्रांसजेनिक एनिमल में सबसे पहले हम ट्राई करेंगे माइस के ऊपर। अब अगर माइस के ऊपर सक्सेसफुल रिजल्ट आते हैं तो उसके बाद मंकी के ऊपर, और मंकी में अगर सक्सेसफुल रिजल्ट आते हैं देन वी विल डायरेक्टली लॉन्च फॉर द ह्यूमन बीइंग। जैसे अभी हम कोरोना का बेसिकली डिसीज चल रहा है पूरे दुनिया में, तो पूरी दुनिया की काफ़ी सारी लेबोरेटरी हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की लेबोरेटरी हैं जो बेसिकली ये कोरोना की वैक्सीन बनाने में प्रयास कर रही हैं, अपना अपना ट्रायल कर रही हैं। तो इनके ट्रायल में भी काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, लाइक ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसके ऊपर मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। रिजल्ट जब सक्सेसफुल आते हैं फिर ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्राई करना, और ह्यूमन बीइंग का एक स्पेसिफिक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इनके ऊपर जब ट्रायल सक्सेसफुल आते हैं तब ये अपनी वैक्सीन है ना मार्केट में लॉन्च कर पाते हैं। सो बेसिकली ऐसे ही वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन को ट्राई करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी मीन्स टॉक्सिसिटी टेस्ट। अब जो फार्मेसी फील्ड से हैं, जो मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ पहले से ही पता होगी। इनमें इसके अंदर है ना 2 टेस्ट आती है, एक शाम टेस्ट आती है, एक लाल टेस्ट आती है। शाम और लाल टेस्ट दोनों के दोनों बेसिकली माइस, रैबिट और मंकी इनके ऊपर ही किए जाते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रांसजेनिक एनिमल आर ऑल्सो यूजफुल फॉर द केमिकल सेफ्टी। what does it mean by chemical safety? For example, you have one carcinogenic substance. अगर आपके पास एक कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, और एक एग्जांपल देता हूं मैं। यस, फॉर एग्जांपल यू कैन से निनहाइड्रिन। यस, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि निनहाइड्रिन जो केमिकल है वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है फ्यूचर में। मतलब अगर निनहाइड्रिन केमिकल आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बार अगर एक्सपोज होता है, अगर निनहाइड्रिन केमिकल आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा बार एक्सपोज होता है, कनेक्ट में आता है, तो इन फ्यूचर आपको कभी शायद आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस। तो निनहाइड्रिन से हमारी बॉडी में कैंसर होता है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप किसके ऊपर ट्राई करोगे? ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस केमिकल को बार बार एक ही एनिमल के ऊपर ट्राई कर सकते हो। अगर वो एनिमल एक्स्ट्रा सेल प्रोडक्शन दिखाता है, एबनॉर्मल सेल प्रोडक्शन दिखाता है, तो मतलब अगर उस सेल में उस एनिमल के अंदर एक्स्ट्रा सेल प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ट्यूमर फॉर्मेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हो सकता है। तो अगर आपको निनहाइड्रिन का या तो कोई भी केमिकल की टेस्टिंग करनी है तो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग के ऊपर, वॉलंटियर ह्यूमन के ऊपर या तो डिजायर्ड ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रायल करने से पहले सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। क्योंकि अगर ट्रांसजेनिक एनिमल को अगर आप एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हो, अगर ट्रांसजेनिक एनिमल को कुछ इफेक्ट भी आता है, साइड इफेक्ट भी आता है, तो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगी। क्योंकि जब भी आप ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन लेने के लिए हमें एक कमेटी के ऊपर प्रपोजल करना होता है। उस कमेटी को हम कहते हैं जीक, जेनेटिकल इंजीनियर अप्रेजल कमेटी और जेनेटिकल इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। बेसिकली हमने बायोएथिक्स, बायोपायरेसी इस टॉपिक में हमने इस टॉपिक को भी कवर किया है कि जेनेटिकल इंजीनियर अप्रूवल कमेटी क्या होती है। तो उस कमेटी को हम परमिशन लेके हम एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली एप्लीकेशंस। इवन दो हम ये भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, डिसीज टेस्टिंग। डिसीज टेस्टिंग इन द सेंस, अब हमारे पास काफी सारे जेनेटिकल डिसीज है। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्केप्टोन्यूरिया, फिनिलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये काफी सारे जेनेटिकल डिसीज है। और ये सभी के सभी डिसीजेस एक स्पेसिफिक जीन्स के कारण होती है। अगर हम वो जीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो जीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर एक्टिव हो जाने के बाद अगर वो एनिमल को वो डिसीज होती है, तो हम बेसिकली ये गेस कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये डिसीजेस
उस जीन्स के कारण ही होती है। सो ये भी एक एप्लीकेशन है जैसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ कर सकते हैं। आजकल रिसर्च में कुछ ऐसे नई नई बातें सामने आ रही है कि ट्रांसजेनिक एनिमल विल बी इन फ्यूचर, ट्रांसजेनिक एनिमल विल बी यूज एज अ यू कैन से ऑर्गन डोनेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी एक बंदे की किडनी खराब हो गई है और वो किडनी दूसरे किडनी डोनर को एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अगर डोनर जल्दी नहीं मिलता तो उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उनकी बॉडी में। तो फ्यूचर में ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे भी आएंगे कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस होगा और उस ट्रांसजेनिक एनिमल की किडनी जो होगी वो डायरेक्टली हम ह्यूमन बीइंग के अंदर इम्प्लांट कर सकेंगे, ग्राफ्ट कर सकेंगे। उस प्रकार को हम कहते हैं जीनोग्राफ्टिंग। जब हम कोई एनिमल में से ऑर्गन को ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीनोग्राफ्टिंग। सो इट विल बी ऑल्सो यूजफुल इन द फ्यूचर। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल on a different purpose. You can use the transgenic animal for production of some biological product. You can use for them to check the safety of your vaccine. You can also use them to check the safety of a chemical. You can also use them to study different diseases. So disease testing means study of diseases. So these are some very important applications of transgenic animal in the environment or in the biological science or in the stream of a medicine. So thank you so much for watching this video. Have a nice day.